नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल धर्म संकट पर आपका स्वागत है। आज हम जारी रख रहे हैं भगवद गीता के अध्याय 2 का आगे का हिस्सा, जहां से श्लोक 31 से 53 तक यह अद्भुत यात्रा निरंतर जारी रहेगी। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को जीवन के उद्देश्य और सत्य के मार्ग का रास्ता बताते हैं। श्लोक 31 से हम सुनते हैं, स्वधर्ममपि चावेक्ष सविकम्पितो महर्षि। यहाँ से हम उदाहरण लेंगे कि अपने कर्तव्यों में संघर्ष करना समर्थ नहीं है। इस अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को संसार के मोह और अतुल विकल्पों के प्रति सतत सावधान रहने की शिक्षा देते हैं। यह विचारशीलता और ध्यान का मार्ग सिखाता है ताकि हम अपने कर्तव्यों को सही रूप से समझ सकें। इस आत्मज्ञान भरे अध्याय में हम श्लोक 53 तक के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, जहां भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के अद्वितीयता का विवेचन कराते हैं। इस योगदानी मूवमेंट में भगवान कृष्ण अर्जुन को आत्मा के असली स्वरूप की पहचान कराते हैं, जिससे उन्हें आत्मज्ञान और ध्यान का मार्ग प्राप्त होता है। श्लोक 31 से हम सुनेंगे कि स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पितो महर्षि। इस अद्वितीय ग्रंथ के इस अध्याय में हम समझेंगे कि कैसे सही दिशा में हमें आगे बढ़ना हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकता है। हाँ बेटा उधर। तो बिना देरी किए हम सभी एक नए अध्याय की शुरुआत करने के लिए तैयार हो जाएं। आप सभी से निवेदन है कि इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ें। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और विचार विमर्श में अपना संबंध बांटें। किसी को कोई कमेंट करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में इस बारे में कमेंट कर सकते हैं। हम जारी रख रहे हैं भगवद गीता के अध्याय 2 का आगे का हिस्सा, जहाँ से श्लोक 31 से 53 तक अद्वितीय ज्ञान का अध्ययन होगा। चलिए हम सभी मिलकर भगवद गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय का आगे का अन्वेषण करें। अर्जुन के मन में कुटुंबियों के मरने का शोक था और गुरुजनों को मारने के पाप का भय था। अर्थात यहाँ कुटुंबियों का वियोग हो जाएगा तो उनके अभाव में दुख झेलना पड़ेगा, यह शोक था। और परलोक में पाप के कारण नरक आदि का दुख भोगना पड़ेगा, यह भय था। अतः भगवान ने अर्जुन के शोक को दूर करने के लिए छात्र धर्म विषयक आगे का प्रकरण आरंभ करते हैं। स्वधर्ममपि चावेक्ष न विकम्पित तुर्महर्षि धर्मार्थिधि युद्धाक्षयु अंतक्षत्रिस्य न विद्यते। अर्थात और आप अपने छात्र धर्म को देखकर भी तुम्हें विकम्पित अर्थात कर्तव्य कर्म से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्म में युद्ध से बढ़कर क्षत्रिय के लिए दूसरा कोई कल्याणकारक कर्म हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर सर्वधर्म चावेक्ष न विकम्पित सरसी का जो अंश है, यह बेसिकली शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है। यह परमात्मा का अंश है और उसका कर्तव्य हो जाता है स्वधर्म। जैसे कोई अपने आप को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र कहता है, मानता है, तो अपने अपने वर्णोचित कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय का स्वधर्म है युद्ध करना। कोई अपने शिक्षक को शिक्षक या नौकर मानता है तो शिक्षक या नौकर के कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। कोई अपने को किसी का पिता या किसी का पुत्र मानता है तो पुत्र या पिता के प्रति किए जाने वाले कर्तव्यों का पालन करना उसका स्वधर्म है। तो यहाँ क्षत्रिय के कर्तव्य यानी कर्म को धर्म नाम से कहा गया है। क्षत्रिय का खास कर्तव्य कर्म है, युद्ध से विमुख न होना। अर्जुन क्षत्रिय हैं, अतः युद्ध करना उनका स्वधर्म है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं। फिर आगे कहते हैं, यदीक्षया चोपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्ध मीदृश्यम। अपने आप प्राप्त हुआ युद्ध, ये अपने आप बार बार जो शब्द आ रहा है वो इसलिए आ रहा है क्योंकि ये युद्ध एक प्रकार से थोपा गया है दुर्योधन द्वारा।
तो अपने आप से प्राप्त हुआ युद्ध खुला हुआ स्वर्ग का दरवाजा भी है। हे पृथानंदन यानी हे अर्जुन, वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं जिनको ऐसा युद्ध प्राप्त होता है। यदीक्षा चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम पावृतम का अर्थ है कि पांडवों से जुआ खेलने में दुर्योधन ने यह शर्त रखी थी कि अगर इसमें आप हार जाएंगे तो आपको 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोगना पड़ेगा। 13वें वर्ष के बाद आपको अपने राज्य मिल जाएंगे, परंतु अज्ञातवास में अगर हम लोग आप लोगों को खोज लेंगे तो आप लोगों को दोबारा 12 वर्ष का वनवास भोगना पड़ेगा। जुए में हार जाने के शर्त के अनुसार पांडवों ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास भोग लिया। उसके बाद जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तब दुर्योधन ने कहा कि मैं बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी आप सबको जमीन नहीं दूंगा। दुर्योधन के ऐसा कहने पर भी पांडवों की ओर से बार बार संधि का प्रस्ताव रखा गया, पर दुर्योधन ने पांडवों से संधि करना स्वीकार नहीं किया। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि यह युद्ध तुम लोगों को अपने आप प्राप्त हुआ है। अपने आप प्राप्त हुए धर्ममय युद्ध में जो क्षत्रिय शूरवीरता से लड़ते हुए मरता है उसके लिए भी स्वर्ग का दरवाजा खुला रहता है। सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धमिद दृश्यम। ऐसा धर्मयुद्ध जिनको प्राप्त हुआ है वे क्षत्रिय बड़े सुखी हैं। यहाँ सुखी कहने का तात्पर्य है कि अपने कर्तव्य का पालन करने में जो सुख है वह सुख सांसारिक भोगों को भोगने में नहीं है। सांसारिक भोगों का सुख तो पशु पक्षियों को भी होता है। अतः जिनको कर्तव्य पालन का अवसर प्राप्त हुआ है उनको बड़ा अपने आप को भाग्यशाली मानना चाहिए। उसके बाद वो समझाते हैं अर्जुन को कि युद्ध न करने से क्या हानि होती है। अथ चेत्तोमिमं धर्म्यम संगम न करिष्यसि ततः स्वधर्म कीर्तिम च हित्वा पापम वाप्यसि। अतः अब अगर तुम यह धर्ममय युद्ध नहीं करोगे तो अपने धर्म और कीर्ति का त्याग करके पाप को प्राप्त होगे। उसके बाद आगे कहते हैं अकीर्ति चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चाकीर्तिर्मम मरणम दति रिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्ति का कथन अर्थात निंदा करेंगे। यानी एक बार अगर तुमने युद्ध से मना कर दिया तो तुम आगे भी भविष्य में तुम्हारी लोग निंदा किया करेंगे। वह अपकीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर कष्टकारी होता है। यानी अगर आप युद्ध नहीं करते हैं और आपको अपमानित बार बार किया जाएगा समाज में या आगे भविष्य काल में, तो वह एक प्रकार से आपके लिए मृत्यु के बराबर होता है। इनका तात्पर्य है कि यद्यपि तू युद्ध के बिना रह नहीं सकेगा, अपने छात्र स्वभाव के परवश हुआ तू युद्ध करेगा ही, तथापि अगर ऐसा मान लें कि तू युद्ध नहीं करेगा तो तेरे द्वारा छात्र धर्म का त्याग हो जाएगा, और छात्र धर्म का त्याग होने से तुझे पाप लगेगा और तेरी कीर्तिका का भी नाश होगा। आपसे प्राप्त हुए धर्मरूप कर्तव्य का त्याग करके तू क्या करेगा? अपने धर्म का त्याग करने से तुझे परधर्म स्वीकार करना पड़ेगा, यानी दूसरों का धर्म स्वीकार करना पड़ेगा, जिससे तुझे पाप लगेगा। युद्ध का त्याग करने से दूसरे लोग ऐसा मानेंगे कि अर्जुन जैसा सूरवीर भी मरने से भयभीत हो गया, इससे तेरी कीर्ति का नाश होगा। तो जो लोग आज हिंदू धर्म में बचे हुए हैं, सनातन धर्म में बचे हुए हैं, वह बेसिकली देखा जाए तो उन्होंने लड़ाई लड़ी है। ऐसे नहीं हम आज अपने आप को सनातन धर्म का मानते हैं या हिंदू धर्म का मानते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत लड़ाई लड़ी है और तब जाके ये आज हम अपने आप को गर्व से कह सकते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातन धर्म अपनाए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य कृष्ण जी का यही है कि जो लोग ऐसे हथियार डाल देते हैं, युद्ध ऐसे समय में युद्ध नहीं करते जब युद्ध को असंभावी माना जाता है, तो ऐसे लोग पराजित होकर दूसरों के अधीन हो जाते हैं और दूसरों का धर्म स्वीकार कर लेते हैं, जो कि बहुत सारे हमारे भाई बंधुओं ने स्वीकार किया है। ये आप सबकी जानकारी में है ही है। अदरवाइज पूरा भारत जो है, पूरा क्षेत्र जो है, यह पहले सनातन धर्म को ही मानने वाला था। आज जो इतने सारे यहाँ पे अन्य धर्म के लोग रह रहे हैं वह सब हिंदू हैं, हमारे उनके सब के पूर्वज हिंदू ही हैं। अकीर्तिम चापि भूतानि कथयिष्यन्ति ते व्याम संभावितस्य चाकीर्तिम मरणाम तिरिच्यते। और सब प्राणी भी तेरी सदा रहने वाली अपकीर्तिका का कथन अर्थात निंदा करेंगे।
अब कीर्ति सम्मानित मनुष्य के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुखदायी। भयाद्रणा दुःप्रतम मन संते त्वाम महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यासि लाघवम्। अर्थात महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे, जिनकी धारणा में तू बहुमान्य हो चुका है, उनकी दृष्टि में तू लघुता को प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम का अर्थ है कि भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, शल्य आदि जो बड़े बड़े महारथी हैं उनकी दृष्टि में तू बहुमान्य हो चुका है। यानी इतने बड़े बड़े लोग भी तुमको मानते हैं कि तुम एक महारथी हो। अर्थात उनके मन में यह विश्वास है युद्ध करने में नामी सूरवीर तो अर्जुन ही है। वह युद्ध में अनेक दैत्यों, देवताओं, गंधर्वों आदि को हरा चुका है। अब अगर तू युद्ध से निवृत्त हो जाएगा तो उन महारथियों के सामने तू लघुता यानी तुच्छता को प्राप्त हो जाएगा, अर्थात उनकी दृष्टि में तू गिर जाएगा। उसके बाद कहते हैं अवाच्यवादांश बहुन्वो दिश्यन्ति तवाहिताः निंदन्त वास्तवा सामर्थ्य ततो दुखतरम नु किम। तेरे शत्रु लोग तेरी सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने वाले वचन भी कहेंगे, उससे बढ़कर और दुख की क्या बात हो सकती है। उनका कहने का तात्पर्य है कि इससे बढ़कर अत्यंत भयंकर दुख क्या होगा, क्योंकि यह देखा जाता है कि जैसे मनुष्य तुच्छ आदमियों के द्वारा तिरस्कृत होने पर अपना तिरस्कार सह नहीं सकता, अपनी योग्यताओं से, अपनी शूरवीरता से अधिक काम करके मर मिटता है, ऐसे ही जब शत्रुओं के द्वारा तेरा सर्वथा अनुचित तिरस्कार हो जाएगा तब उसको तू सह नहीं सकेगा और तेजी में आकर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा। तेरे से युद्ध किए बिना रहा नहीं जाएगा। अभी तो तू युद्ध से उपरत हो रहा है यानी डर रहा है, पर जब तू समय पर युद्ध के लिए कूद पड़ेगा तब तेरी कितनी निंदा होगी, उस निंदा को तू कैसे सहेगा। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप शुरुआत में ये अपने हथियार डाल रहे हो और तुम्हारी निंदा शुरू हो जाती है, उसके बाद अगर तुम युद्ध करते हो तो तुमको कोई उसका फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि उससे क्या है तुम निंदा के ही पात्र बनोगे। जिसे कहते हैं चिढ़ के, हम लोग के जीवन में भी तो आता है कि भाई चिढ़ के किसी ने कोई बात कह दी या लड़ पड़ा, तो वह बेसिकली जो है युद्ध के लिए शुरू से नहीं लड़ा, वो लड़ा जब उसको कोई ऐसी बात चुभ गई तो उसलिए लड़ा। जैसे घर में भी कई बार होता है कि सास बहू में, बेटे और बाप में, दामाद और ससुर में, या बेटा और माँ में, ऐसे कुछ कथन हो जाते हैं कभी गलती से, जबकि मतलब दूसरा पक्ष जो कि हमेशा शांत रहता है उसको भी बोलना पड़ जाता है, वो बोल पड़ता है। तो ये एक उदाहरण है उसके लिए। हतो व प्रापस्य स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। अर्थात अगर युद्ध में तू मारा जाएगा तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर युद्ध में तू जीत जाएगा तो पृथ्वी का राज्य भोगेगा। अतः हे कुंती नंदन, तू युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जा। हालांकि पहले भी अर्जुन कह चुके हैं कृष्ण जी से कि इस युद्ध में हमें पता नहीं है कि हम जीतेंगे या हारेंगे। अर्जुन के इस संदेह को लेकर भगवान यहाँ स्पष्ट करते हैं कि अगर युद्ध में तुम कर्ण आदि के द्वारा मारे भी जाओगे तो स्वर्ग को चले जाओगे, और अगर युद्ध में तुम्हारी जीत हो जाएगी तो यहाँ का पृथ्वी का राज्य का सुख तुम भोगोगे। इस तरह तुम्हारे तो दोनों ही हाथों में लड्डू है। तात्पर्य कि युद्ध करोगे तो तुम्हारे दोनों तरफ से लाभ ही लाभ है, युद्ध न करोगे तो तुम्हारी दोनों तरफ से हार ही हार है, हानि ही हानि है। उसके बाद कहते हैं सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय युजस्य नैवं पापम वापस्यासि। जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख को समान करके फिर युद्ध में लग जा। इस प्रकार युद्ध करने से तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। यानी सुख दुख किसी भी चीज पाप और पुण्य सबको छोड़ दो, तुम अपना कर्तव्य करो, अपना कर्म करो। वैसे भी कहा गया है कि कर्म का फल हमेशा मीठा ही होता है, और कर्म किए जा फल की चिंता मत करे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये तो हम लोग को भी पता है। वही कृष्ण जी कहते हैं कि तुम अपने कर्म में लग जाओ। तुम्हारा कर्म क्या है? तुम्हारा कर्म है इस समय युद्ध करना।
तो वो कहते हैं कि तुम चाहे सुख दुख के वगैरह सबको एक समान मान के तुम अपने कर्म में लग जाओ, इसका फल तुम्हें निश्चित ही अच्छा होगा। अगर तुमको मार दिया जाता है तो भी तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम जीत लेते हो तो तुम जो है राज्य का सुख भोगोगे। कर ले कि मुझे तो केवल अपने कर्तव्य का पालन करना है, जय पराजय आज से कुछ भी मतलब नहीं रखना है, फिर युद्ध करने से पाप नहीं लगेगा अर्थात संसार का बंधन नहीं होगा। इसी प्रकार हमारे डे टू डे लाइफ में भी जब हम कोई भी किसी भी कार्य को करने जाते हैं, अगर हम पहले से सोच विचार करने लगते हैं, कार्य अगर सही है जिसमें मतलब किसी को आप कष्ट नहीं देने जा रहे हैं, तो उसमें अगर आप सोच विचार करने लगें कि अरे यार ये बिजनेस करेंगे तो ऐसा तो नहीं कि हम क्या मतलब किसी को कष्ट पहुंचाएंगे, या मतलब कोई और कार्य करने जा रहे हैं तो कहेंगे यार इससे तो ये होगा। अगर आप पहले से सोच लेते हैं, जबकि वो आपका कर्म है, व्यवसाय करना अगर आपका कर्म है तो आप व्यवसाय करें। ये मत सोचें कि भाई मतलब इससे किसी को दुख होगा, कष्ट होगा, भाई बंधु को कष्ट होगा कि हमने अपना अलग से व्यापार कर लिया, तो ये मत सोचें आप। अगर आपका ये कर्म है तो आप इस कर्म को करें, लेकिन सोचें नहीं। जैसे छात्र हैं, उनका पढ़ाई एक कर्म है तो वो पढ़ें, वो अपने कर्म को करें, फल तो भगवान देगा देगा, जो भी फल होगा वो भगवान आपके कर्म के अनुसार आपको अंत में देगा ही देगा। अतः लोगों को यहाँ कर्म प्रधान बनना चाहिए। यह बेसिक बात जो यहाँ पे कृष्ण जी पार्थ यानी अर्जुन जी को कह रहे हैं। कहते हैं कृष्ण जी कि सुख आता हुआ तो अच्छा लगता है तथा दुख आता हुआ लेकिन बुरा लगता है। यानी सुख जब आता है तो हम लोगों को बड़ा अच्छा लगता है, और दुख आता है तो बुरा लगता है, और दुख अगर जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अतः इनमें कौन अच्छा है कौन बुरा, अर्थात दोनों ही समान हैं, बराबर हैं। इस प्रकार सुख दुख में संबुद्धि रखते हुए तुझे अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। भाई सुख में तो अच्छा तो लगेगा ही कि सुख आई आपके पास, लेकिन जब दुख जाता है तब भी आपको सुख होता है। यानी देखा जाए कि सुख दुख दोनों में ही सुख आपको मिलता है, एक के जाने के समय मिलता है, एक का आने के समय मिलता है। यह यहाँ पे कृष्ण जी कह रहे हैं। भगवान ने जिस समता की बात कही है उसकी महिमा वर्णन अब ये आगे कर रहे हैं। ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे द्विवाम शृणु बुद्धिया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यस। हे पार्थ यानी अर्जुन, यह संबुद्धि तेरे लिए पहले सांख्य योग में कही गई, और इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस संबुद्धि से तू युक्त हुआ है कर्म बंधन का त्याग कर देगा। उनके कहने का तात्पर्य यह है कि अभी इस संबुद्धि को कर्म योग के विषय में कहना है। यह संबुद्धि कर्म योग में कैसे प्राप्त होती है, इसका स्वरूप क्या है, इसकी महिमा क्या है, इन बातों के लिए भगवान ने इसे बुद्धि को योग के विषय में सुनने के लिए कहा है। उसके बाद कहते हैं नेहा विक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम प्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। मनुष्य लोक में इस संबुद्धि रूप धर्म के आरंभ का नाश नहीं होता तथा इसके अनुष्ठान का उल्टा फल भी नहीं मिलता। इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। यानी इसको कर्म करने से जन्म और मृत्यु का भी भय नहीं रहता है। ये संबुद्धि समता का केवल आरंभ ही हो जाए तो उस आरंभ का भी नाश नहीं होता। मन में समता प्राप्त करने की जो लालसा उत्कंठा लगी है, यही इस समता का आरंभ होना है। इस आरंभ का कभी अभाव नहीं होता, क्योंकि सत्य वस्तु की लालसा भी सत्य ही होती है। वह कहते हैं कि समबुद्धि रूप धर्म का थोड़ा सा भी अनुष्ठान हो जाए, थोड़ी सी भी समता जीवन में आचरण में आ जाए तो यह जन्म मरण रूप महान भय से रक्षा कर लेता है। लोगों के भीतर प्राय यह बात बैठी हुई है कि मन लगने से ही भजन स्मरण होता है, मन नहीं लगा तो राम राम करने से क्या लाभ। परंतु गीता की दृष्टि में मन लगना कोई बड़ी ऊंची चीज नहीं है। गीता की दृष्टि में ऊंची चीज है समता, यानी एक साथ मतलब सुख दुख दोनों को लेना अपने साथ। दूसरे लक्षण आए या ना आए, जिसमें समता आ गई उसको गीता सिद्ध कह देती है। जिसमें दूसरे सब लक्षण आ जाएं और समता ना आए उसको गीता सिद्ध नहीं कहती है। तीर्थ व्रत आदि कोई भी पुण्य कर्म करे वह फल देकर नष्ट हो जाता है,
परंतु साधन करते करते अंतःकरण में कोई भी समता, निर्विकार का, इसको समता का अर्थ यहाँ है निर्विकारता आ जाए तो वह नष्ट नहीं होती, प्रत्युत कल्याण कर देती है। इसलिए साधन में समता जितनी ऊंची चीज़ है, मन की एकाग्रता उतनी ऊंची चीज़ नहीं है। मन एकाग्र होने से सिद्धियां तो प्राप्त हो जाती हैं, पर कल्याण नहीं होता। परंतु समता आने से मनुष्य संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। अब जो संबुद्धि की चर्चा की गई है उसके बारे में भगवान कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धिरेक के कुरुनंदन बहुशाखा हनंताश्च बुद्धियो व व्यवसायी नाम। हे करुनंदन, इस संबुद्धि प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिनका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। यानी कहते हैं कि अगर लक्ष्य आपका एक है, आप बहुलक्ष्य की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, केवल एक लक्ष्य की तरफ ध्यान दे रहे हैं। अगर आप राजनीतिज्ञ हैं तो आप अपनी राजनीति की तरफ केवल ध्यान दे रहे हैं। अगर आप शिक्षक हैं तो पढ़ाई की तरफ, पढ़ाने की तरफ केवल ध्यान दे रहे हैं। मतलब एक साथ कई कह लीजिए कि कई क्षेत्र में पांव रखने से आपको उसमें पारंगतता नहीं मिलती है और आप उसमें विशिष्ट नहीं हो पाते हैं। यानी उस क्षेत्र में आप पूरी तरह से सफल नहीं हो पाते। इसलिए भी कहा गया है कि दो नावों में पैर नहीं रखना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जिस भी एक लक्ष्य को चुने, उसी लक्ष्य पर आगे अग्रसर रहें। जो लोग अव्यवसायी जो व्यवसाय करने वाले नहीं हैं, उनकी बुद्धियां अनंत क्यों होती हैं? यानी जो लोग जो हैं एक प्रकार से कह लीजिए खाली बैठे हुए लोग भी कह सकते हो इसके लिए, और अन्य लोगों के लिए भी है कि वो लोग जो हैं एक साथ कई कई बातें सोचते हैं। हम आप भी सोचते हैं बहुत बार, क्या है कि हम तो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं जो दिमाग में आती रहती हैं। हम एक लक्ष्य को नहीं लेकर चल पाते, मन बड़ा चंचल है। इसी के बारे में कृष्ण जी कहते हैं कि याम इमाम पुष्पंताम वाचम प्रवद्यत्य विपश्चितः वेदवादर्ता पार्थ नान्य दस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदामम क्रिया विशेष बहुलाम भोगय स्वर्य गतिम प्रति। हे पृथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीत रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं, ऐसा कहने वाले हैं अविवेकी मनुष्य। जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य जिस प्रकार जिस पुष्पित दिखाओ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जन रूपी कर्म फल को वह जन रूपी कर्म फल को देने वाली है। भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। तो बहुत बार क्या होता है कि आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग बड़े मीठे मीठे वचन बोलते हैं, पर मन में उनके अंदर कुछ और ही होता है। तो उसके बारे में भी उन्होंने इसमें थोड़ा सा कहा है। उस स्वर्ग के बारे में कहते हैं, स्वर्ग में बढ़िया से बढ़िया दिव्य भोग मिलते हैं, इसलिए उनके लक्षण में स्वर्ग ही सबसे होता है और वो इसकी प्राप्ति में ही दिन रात लोग लगे रहते हैं। इसके बाद वो कहते हैं, जिनमें सत असत नित्य अनित्य अविनाशी विनाशी का विवेक नहीं है, ऐसे विवेकी मनुष्य वेदों की जिस वाणी में संसार भोगों का वर्णन है, उस पुष्पित वाणी को कहा करते हैं। इसके आगे कहते हैं, भोगस्वर प्रसरतानम तया प्रहित चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती है। जैसे साधु लोग हैं, वो लोग जो हैं भगत में ही लीन रहते हैं, तो यानी उनका जो लक्ष्य है वो एक ही है। लेकिन जो हम मोह माया से युक्त पुरुष हैं, महिलाएं हैं या बच्चे हैं, जो भी हैं, इंसान कह लीजिए आप, वह जो हैं हम एक लक्ष्य की तरफ इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि हम मोह माया में बंधे हुए हैं, और इसके कारण हमको कभी तो धन की प्राप्ति चाहिए, कभी सुख की प्राप्ति चाहिए, कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। हम लोग 50 चीज़ों में लगे रहते हैं। इस कारण जो है
हम लोग एकाग्रचित्त नहीं हो पाते हैं। कहते हैं कि स्पर्श, रूप, रस और गंध और शब्द, ये 5 विषय शरीर का आराम, मान और उस नाम की बड़ाई, इसके द्वारा सुख लेने का नाम भोग है। भोगों के लिए पदार्थ, रुपए, पैसे, मकान आदि का जो संग्रह किया जाता है उसका नाम ऐश्वर्य है। इन भोग और ऐश्वर्य में जिनकी आसक्ति है, प्रीता है, खिंचाव है, अर्थात इनमें जिनकी महत्वबुद्धि है, उनको भोगैश्वर्य प्रसक्तानाम कहा गया है। जो भोग और ऐश्वर्य में ही लगे रहते हैं वे आसुरी स्वभाव वाले होते हैं, कारण कि असु नाम प्राणों का है और उन प्राणों को जो बनाए रखना चाहते हैं उन प्राण पोषण परायण लोगों का नाम असुर है। यानी ये प्रकार से जो असुर है वह शब्द जो लिया जाता है वो केवल राक्षसी प्रवृत्ति वालों के लिए नहीं है, ये हम सब के लिए भी असुर शब्द का प्रयोग किया गया है, क्योंकि हम सब को अपने जान से बड़ा मोह है। इसके अलावा कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी बात को अगर पुष्ट करना हो तो पहले इसके दोनों पक्ष सामने रखकर फिर इसको पुष्ट किया जाना चाहिए। यह भगवान निष्काम भाव को पुष्ट करना चाहते हैं, अतः पीछे जो उन्होंने अभी तक वर्णन किया निष्काम होने की, वो निष्काम होने की प्रेरणा ही है। त्रग्गुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुणियों भावार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से ही रहित हो जा, राग, द्वेषादि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योगक्षेम की चाहना भी मत रख, परमात्मा परायण हो जा। यानी वो कहते हैं प्रकाश से बिल्कुल मोह माया से दूर हो जाओ। उनका असल में कहने का अर्थ यही है। ये मतलब इसमें एक शब्द आया है निस्त्रय गुणियों भावार्जुना, तो उसका कहने का अर्थ है कि हे अर्जुन, तू तीनों गुणों के कार्य रूप संसार की इच्छा का त्याग करके असंसारी बन जा, अर्थात संसार से ऊंचा उठ जा। तो यह मोह माया त्याग दो। उसके बाद कहते हैं यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संपलु तोदके तावासन वेशु वेदेशु ब्राह्मणस्य विजानताः। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता, वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्मज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। इसको पूरी तरह समझने के लिए थोड़ा सा और देखना पड़ेगा। जल से सर्वथा परिपूर्ण स्वच्छ निर्मल महान सरोवर के प्राप्त होने पर मनुष्य को छोटे छोटे जलाशयों की कुछ भी आवश्यकता नहीं रहती। जब कहते हैं कि जल, अगर महान जल का कोई स्रोत उपलब्ध है, तालाब उपलब्ध है, तो गड्ढों के पानी की आपको आवश्यकता नहीं होगी। कारण कि छोटे से जलाशय में अगर आप हाथ पैर धोए जाए तो उसमें मिट्टी धुल जाने से वह जल स्नान के लायक नहीं रहता, और अगर उसमें स्नान किया जाए तो वह जल कपड़े धोने के लायक नहीं रहता, और यदि उसमें कपड़े धोए जाए तो वह जल पीने के लायक नहीं रहता। परंतु महान सरोवर के मिलने पर उसे सब कुछ करने पर भी उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, अर्थात उसकी स्वच्छता, निर्मलता, पवित्रता वैसी की वैसी बनी रहती है। कितना शानदार उदाहरण दिया है। ऐसे ही जो महापुरुष परमात्म तत्व को प्राप्त हो गए हैं उनके लिए वेदों में कहे हुए यज्ञ, दान, तप, तीर्थ, व्रत आदि जितने भी पुण्यकारी कार्य हैं, इन सबसे उनका कोई मतलब नहीं रहता। यानी एक प्रकार से जिन्होंने मोह माया त्याग दी है उनके लिए भजन कीर्तन भी कोई खास महत्व नहीं रखता है कि भाई अब व्रत रख रहे हैं, तप रख रहे हैं, तीर्थ में जा रहे हैं, इसका कोई अर्थ नहीं है अगर बंदा मोह माया सब त्याग दिया है। अब समता प्राप्त करने की बात कहते हैं अर्जुन के लिए कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूर्मा ते संगोस्तु कर्मणि। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म न करने से भी आसक्ति न हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वो जो एक हम लोग अक्सर बचपन से सुनते चले आ रहे हैं कि कर्म किए जा फल की चिंता न कर इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। बेसिकली यही है
ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है, आप लोगों ने कई बार सुना है, तो ये भी गीता का ही एक वो है। मनुष्य शरीर में दो बातें हैं, पुराने कर्मों का फल भोग और नया पुरुषार्थ। यानी जो आपने पिछला कर्म किया है, चाहे इस जन्म में किया हो या पीछे के जन्म में किया हो, उसका फल भोग तो आपको करना पड़ेगा। और आगे जो आप कार्य करने जा रहे हैं वो आपका पुरुषार्थ कहलाएगा, उसका फल आपको आगे मिलेगा, लेकिन उसके बारे में आदमी को सोचना नहीं चाहिए। दूसरी योनि में केवल पुराने कर्मों का फल भोग है, अर्थात कीट पतंग, पशु पक्षी, देवता, ब्रह्मलोक तक की योनियाँ भोग योनियाँ हैं, इसलिए उनके लिए ऐसा करो और ऐसा मत करो यह विधान नहीं है। पशु पक्षी, कीट पतंग आदि जो कुछ भी कर्म करते हैं उनका वह कर्म भी फल भोग में है। इसका कारण यह है कि उनके द्वारा किया जाने वाला कर्म उनके प्रारब्ध के अनुसार पहले से ही तय किया गया है, रचा हुआ है। उनके जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति का जो कुछ भोग होता है वह भोग भी फल भोग में ही है। परंतु मनुष्य शरीर तो केवल नए पुरुषार्थ के लिए ही मिलता है, जिससे वह अपना उद्धार कर ले। कहते हैं कि चाहे पशु पक्षी हों, चाहे कीट पतंग हों या कोई भी जीव जंतु हो, उन सबका एक कार्य कर्म पहले से निश्चित किया हुआ है। कर्म जो मनुष्य का है वही केवल बदलता है, और वह मनुष्य के अपने सोच विचार के कारण बदलता है। उसका कर्म निर्धारित नहीं है, जो पहले कर चुका है वो तो हो चुका है, उसका फल भोग तो उसको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आगे जो वो कार्य करेगा उसका फल जो है उसको फिर आगे मिलेगा, और उसमें मतलब किसी का कह लीजिए कि दखल नहीं है। तो अपने कर्म को आदमी को बहुत सोच समझ के ही आगे करना चाहिए। इसमें यह भी है कि इस मनुष्य जीवन में प्रारब्ध के अनुसार जो भी शुभ या अशुभ परिस्थितियां आती हैं, उस परिस्थिति को मनुष्य सुखदायी या दुखदायी तो मान सकता है, पर वास्तव में देखा जाए तो उस परिस्थिति से सुखी या दुखी होना कर्मों का फल नहीं है, प्रत्युत मूर्खता का फल है। कारण कि परिस्थिति तो बाहर से बनती हैं और सुखी दुखी होता है वह स्वयं। उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य करके ही यह सुख दुख का भोक्ता बनता है। अगर मनुष्य उस परिस्थिति के साथ तादात्म्य न करके उसका सदुपयोग करे तो वही परिस्थिति उसका उद्धार करने के लिए साधन सामग्री बन जाएगी। सुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है दूसरों की सेवा करना, और दुखदायी परिस्थिति का सदुपयोग है सुभोग की इच्छा का त्याग करना। अब इसके आज के राजनीतिक माहौल में अगर इसको परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज हमको लगता है कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोसने वाले लोग हैं तो वह हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान मोदी जी को हैं। लेकिन मोदी जी क्या करते हैं, वह कहते हैं कि भाई हम तो कमल के फूल से आगे आए हैं। यानी कमल का फूल तो कीचड़ में ही रहता है, उसको स्वच्छ पानी में तो फलता फूलता नहीं है। तो आप जितना भी गाली दोगे या जितना हमको कोसोगे मैं उतना ही आगे बढ़ता चला जाऊंगा। तो यह एक छोटा सा उदाहरण है, कोई राजनीति से इसको मत लीजिएगा, बट क्योंकि उन्होंने ऐसा कहा तो मैंने इसे उद्धृत कर दिया है। फल में तेरा किंचित मात्र भी अधिकार नहीं है, अर्थात फल की प्राप्ति में तेरी स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि फल का विधान तो मेरे अधीन है। अतः फल की इच्छा न रखकर कर्तव्य कर्म कर। अगर तू फल की इच्छा रखकर कर्म करेगा तो तू बंध जाएगा। कहा गया है, मतलब कहते हैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि दो विभाग हैं, एक है कर्म विभाग, एक है फल विभाग। मनुष्य का कर्म विभाग में ही अधिकार है, फल विभाग में उसका अधिकार नहीं है। फल तो भगवान देते हैं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देंगे। कारण कि नया पुरुषार्थ होने से कर्म विभाग मनुष्य के अधीन है, पूर्वत कर्मों का भोग होने से फल विभाग प्रारब्ध के अधीन है। कर्मयोग की दृष्टि से देखें तो मनुष्य को जो साधन सामग्री वस्तु योग्यता और सामर्थ्य मिली है वह प्रारब्ध है, और उसका सदुपयोग करना अर्थात उसको अपना और अपने लिए न मानकर प्रत्युत दूसरों के लिए मानकर उसकी सेवा में लगाना पुरुषार्थ है। यानी जो भी आपको प्राप्त हुआ, जिस कुल में जन्म लिए हैं, चाहे आप किसी भी कुल में जन्म लिए हों, गरीब कुल भी हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, अपने आप को उच्च श्रेणी के मानने वाले के यहाँ भी हो सकता है, तो ये जो है ये आपका प्रारब्ध था। यानी यहाँ पर तो आपको आना ही था जो आपके पिछले कर्म थे। लेकिन इसके आगे जो आप कर्म करने जा रहे हैं उसका फल का डिसीजन आप नहीं ले सकते कि उसका क्या फल मिलने वाला है। आप फल की इच्छा करके कर्म किए करेंगे तो जरूरी नहीं कि जो फल आप, या एक का एक उदाहरण और ले लेते हैं। छात्र खूब पढ़ाई करते हैं, हमने आप भी खूब पढ़ाई करी, लेकिन उसका फल आपके हाथ में नहीं था। कोई बच्चा तो 99-100% तक मार्क्स ले आता है अपने
पढ़ाई में। अब कोई बच्चा बेचारा रह जाता है 80%, 85%, 90%। अरे हम लोगों के काल में तो हम 50% से ऊपर पा जाते थे तो बड़े खुश हो जाते थे कि यार 50% से ऊपर आ गया, हम सेकंड डिवीज़न पास तो हो गए। हम जब भी अपना रिजल्ट अखबारों में देखते, तब तो अखबारों में रिजल्ट छपा करता था, अखबार में देखते थे तो हम तृतीय श्रेणी से शुरू करते थे कि कहीं तृतीय श्रेणी में या सप्लीमेंट्री में तो हमारा नाम नहीं है, और ऐसे जाते थे ऊपर पढ़ते करते। और कहीं गलती से फर्स्ट आ गया तो समझ लीजिए पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बंटती थी, हमारे परिवार वाले बांटते थे और हम खुश होते थे कि यार हम फर्स्ट आ गए। अदरवाइज फर्स्ट तो बड़ा मुश्किल से आता। आज के दिनों में क्या है, आज के दिनों में 100%, 99%, 98% ऐसे बच्चे ला रहे हैं, और जो बच्चे 90% लाते हैं वो दुखी हो जाते हैं कि यार मेरा परसेंटेज कम है। तो फल जो है, कर्म तो इंसान के हाथ में है, छात्र के हाथ में कर्म है, उसका कर्म है पढ़ना। फल तो भगवान के हाथ में है, और वो फल जो है आपको कर्म करने के बाद ही मिलेगा। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। अब भगवान कर्म करते हुए सम रहने का आदेश देते हैं। सम का जो बार बार यहाँ प्रयोग हो रहा है, सम मतलब कि फल जो है आपका मतलब आपके सोच के अनुसार नहीं भी आ सकता और आ भी सकता है। यानी आप समता बनाए रखो कि फल आप सोच रहे हो कि यार मेरा 100% मार्क्स आएगा, या ये इस बिज़नेस में मैं इतना आगे बढ़ूंगा। जरूरी नहीं है कि उस बिज़नेस में या उस नौकरी में, उस कर्म में आप आगे बढ़ो। बहुत सारे लोग नौकरी वाले कहते हैं अरे यार मेरा 4 साल 5 साल हो गया, मेरा अभी तक प्रमोशन नहीं हुआ। तो प्रमोशन आपके हाथ में नहीं है, वह फल जो है वो आपके जो एम्प्लॉई हैं, जो सारे एम्प्लॉयर हैं, आपके जो एम्प्लॉयर हैं वही उस फल को देखेंगे और वो अपने ढंग से आपके कर्म के अनुसार आपके फल को देंगे। हो सकता है कि आपके कर्म में कोई कमी हो और आपसे जो कनिष्ठ हो, जो छोटा हो, उसको प्रमोट कर दिया गया हो, आपको लग रहा है यार यार ये तो हमारे बराबर आ गया, ये तो हमारे नीचे काम कर रहा था, तो उसका कर्म अच्छा दिखा होगा उनको, उससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। भाई बिजनेस क्या है, बिजनेस है कि आपको फ़ायदा होना चाहिए। किससे फ़ायदा हो रहा है, इससे ये मतलब नहीं है कि आप इतने उच्च पद में हो और आप से फ़ायदा उतना नहीं हो रहा, और आपके नीचे कनिष्ठ जो आपके तुरंत नीचे वाला बंदा है वो कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा रहा है, या व्यवसाय में एक बच्चा जो है सफल है, दूसरा सफल नहीं है। तो जो सफल नहीं है वह उसके कर्म है, वो कर्म उसका सही नहीं है। अब आप एक परचून की दुकान खोलते हैं और सुबह जो है आपको हर हालत में 6 बजे 5:30 बजे आपको अपनी दुकान में पहुंच जाना चाहिए। अब आप पहुंचते हैं 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे सुबह। तो ऐसी स्थिति में मानी बात है कि आपके पास ग्राहक तो कम आएंगे भाई। और ये दूसरी चीज़ क्या है कि लोग क्या है शॉप खोलते हैं, तो अगर शॉप का एक निश्चित समय है तो जो आपके कंटिन्यूस ग्राहक हैं, जो लगातार आपके पास आते रहते हैं, उनको पता है भाई 8 बजे सुबह दुकान खुल जाएगी, या 7 बजे सुबह दुकान खुल जाएगी, या 6 बजे सुबह, वो उसी हिसाब से अपने घर से निकलते सामान परचेज करें। लेकिन अगर आप अपने कर्म का ही ख्याल नहीं रख रहे हैं, कभी 8 बजे खोल रहे हैं, 9 बजे खोल रहे हैं, 10 बजे खोल रहे हैं, तो डेफिनेटली है कि आपको बिजनेस में उतना प्रॉफिट नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो आप ये कहें कि यार बिजनेस तो मैं भी कर रहा हूँ, बिजनेस हमारा बगल वाला भी कर रहा है, सेम व्यवसाय कर रहा है, उसको बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, उसको बड़ा धन का लाभ हो रहा है, हमको नहीं हो रहा है। तो यह बेसिकली कर्म पे डिपेंड करता है। वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, वो ज़्यादा सही ढंग से बिजनेस कर रहा है, इसलिए उसको फायदा हो रहा है। उसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धे सिद्धयो समो भूवा समत्वम योग युच्यते। हे धनंजय, ये अर्जुन के लिए ही है, आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए जो सुख दुख या अपने हर उसको एक समता के रूप में लेते हैं कि यह तो चलो आना ही आना था, और उनको उसमें कोई ना ज़्यादा शोक मनाते हैं ना ज़्यादा खुशी मनाते हैं, ऐसे लोग ही एक प्रकार से देखा जाए तो वो समत्व योग कहलाता है, समत्व योग में निहित होते हैं। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में, किसी भी देश काल घटना परिस्थिति अंतःकरण बहिकरण आदि प्राकृतिक वस्तु में तेरी आसक्ति न हो, तभी तू निर्लिप्तता पूर्वक कर्म कर सकता है। यानी कर्म करते वक्त आपको बहुत ज़्यादा अन्य चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर तू कर्म फल आदि किसी में भी चिपक जाएगा तो निर्लिप्तता कैसे रहेगी, और निर्लिप्तता रहे बिना वह कर्म मुक्तिदायक कैसे होगा। बस कर्म प्रधान बहुत ज़्यादा ही इस पूरे इसमें अभी तक बताया गया है। इसके साथ वो कहते हैं
कि सिद्धि असिद्धि में सम होने के बाद उस समता में निरंतर अटल स्थित रहना ही योगस्थ होना है। जैसे किसी कार्य के आरंभ में गणेश जी पूजन करते हैं, गणेश जी का पूजन करते हैं ना आप लोग, कोई भी काम होता है सबसे पहले शुरुआत गणेश जी के पूजन से करते हैं, तो उस पूजन को कार्य करते समय हरदम साथ में नहीं रखते। ऐसे ही कोई यह न समझ ले कि आरंभ में एक बार सिद्धि असिद्धि में सम हो गए तो अब उस समता को हरदम साथ में नहीं रखना है, राग द्वेष करते हुए रहना है। जैसे भगवान कहते हैं समता में हरदम स्थित रहते हुए भी कर्तव्य कर्म को करते रहना चाहिए। भाई जब भी हम कोई काम करते हैं सर्वप्रथम श्री गणेश की पूजा करके काम को शुरू करते हैं, लेकिन हमेशा उनको आप जेब में लेके नहीं चलते, नहीं घूमते। इसी के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया। अब वो बुद्धि और समता की बात करते हैं कि बुद्धि दो तरह की होती है, अव्यवसायत्मिका और व्यवसायत्मिका, यानी व्यवसाय करने से जुड़ा हुआ और व्यवसाय न करने से जुड़ा हुआ। जिसमें सांसारिक सुख, भोग, आराम, मान, बड़ाई आदि प्राप्त करने का ध्येय होता है, वह बुद्धि अव्यवसायत्मिका का होती है। और जिसमें समता की प्राप्ति करने का, अपना कल्याण करने का ही उद्देश्य रहता है, वह बुद्धि व्यवसायत्मिका को रहती है। अव्यवसायत्मिका बुद्धि अनंत होती है और व्यवसायत्मिका बुद्धि एक होती है। जिसकी बुद्धि अव्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं अव्यवसायी होता है तथा वह संसारी होता है। नहीं, बुद्धि व्यवसायत्मिका वह तथा वह संसारी होता है। जिसकी बुद्धि व्यवसायत्मिका होती है वह स्वयं व्यवसायी होता है तथा वह साधक होता है। मतलब एक चीज़ में अगर आप लग गए, किसी भी कार्य में लग गए, तो वह एक प्रकार का आप साधना कर रहे हैं। चाहे आप बिजनेस में हो, एक पर्टिकुलर बिजनेस में उसी में आप लगे हुए हैं, तो आप एक प्रकार से योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं दुर्णय हेवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धो शरणम विंछ कृपणा फल हे तवह। बुद्धि योग समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से ही अत्यंत निकृष्ट हैं। हे धनंजय, बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। देखा जाए तो आपके बौद्ध धर्म का उदय भी कर्म के कारण ही हुआ है। हमको लगता है कि बुद्ध धर्म के गौतम बुद्ध जी ने गीता का पाठ बहुत अच्छी तरह किया, बहुत अच्छी तरह समझा। हम लोग तो अनपढ़ हैं, एक प्रकार से देखा जाए कि चीज़ों को अच्छी तरह समझ नहीं पाते हैं। उसको उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझा है और बहुत साधना की इससे समझ के, तब जाके उन्होंने एक बौद्ध धर्म का प्रचलन शुरू किया। और बौद्ध धर्म टोटल कर्म प्रधान है। बौद्ध धर्म में जरूरी नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर भगवान को पूजा करें या कुछ करें, वो केवल कर्म प्रधान है। एक प्रकार से वो लोग समता में बिलीव करते हैं। संपूर्ण कर्मों में समता ही श्रेष्ठ है। समता के बिना तो मात्र जीव कर्म करते ही रहते हैं तथा उन कर्मों के परिणाम में जन्मते मरते और दुख भोगते रहते हैं। कारण किस कर्मों में समता ही कुशलता है। अगर समता के बिना कर्मों में उद्धार करने की ताकत नहीं है। अगर कर्मों में समता नहीं होगी तो शरीर में अहंता ममता हो जाएगी, और शरीर में अहंता ममता होना ही पशु बुद्धि है। अब जो वो अर्जुन को बुद्धि के फल का बुद्धि के आश्रय का फल बताए हैं, उसके बारे में कह रहे हैं कि बुद्धि युक्तो जहाँ ती है उभे सुकृत्य दुष्कृते तस्माद् योग्याय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों को त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग ही कुशलता है। इसको और समझते हैं। समता युक्त मनुष्य जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप का त्याग कर देता है, अर्थात उसको पुण्य पाप नहीं लगते, वह उनसे रहित हो जाता है। जैसे संसार में पुण्य पाप होते ही रहते हैं, पर सर्वव्यापी परमात्मा को वे पुण्य पाप नहीं लगते, ऐसे ही जो समता में निरंतर स्थित रहते हैं उसको पुण्य पाप नहीं लगते। समता एक ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य संसार में रहते हुए भी संसार से सर्वथा निलिप्त हो रह सकता है। जैसे कमल का पत्ता जल से ही उत्पन्न होता है और जल में ही रहता है, पर वह जल से लिप्त नहीं होता, ऐसे ही समतापूर्वक पुरुष संसार में रहते हुए भी संसार से निलिप्त रहते हैं। पुण्य पाप उनका स्पर्श नहीं करते, अर्थात वह पुण्य पाप से असंग हो जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण और भी है।
महर्षि वाल्मीकि जिन्होंने रामायण लिखी, महर्षि वाल्मीकि जो हैं वो कर्म प्रधान थे। क्यों? क्योंकि संत बनने से पहले वह जो हैं जंगल में अपने कर्म को करते हुए जो यात्री लोग वहाँ से गुजरते थे उनको लूट लेते थे, और वो यह मानते थे कि यह मेरा कर्म है, क्योंकि अपने परिवार को कह लीजिए कि उनके खान पान का इंतजाम करना, उनकी सुख सुविधा का इंतजाम करना हमारा ये कर्तव्य है, क्योंकि मैं मुखिया हूँ। तो वो जो है वो उनका कर्म था। तब तक उनको कोई पाप नहीं लगा जब तक वो उस तरह का कर्म करते रहे। उसके बाद जब उनको सप्तऋषियों से ज्ञान प्राप्त हुआ कि भाई ये जो आप कर्म कर रहे हैं इसका परिणाम गलत है और इससे आपको पाप लगेगा, तो उसके बाद उन्होंने उस कर्म को नहीं किया। क्योंकि अगर उसके बाद भी वो डकैती करते रहते और उनको ये पता चल गया कि भाई ये हम जो कर रहे हैं ये पाप कर्म कर रहे हैं, तो उनको फिर पाप लगता। तो देख लीजिए आगे वाल्मीकि जी कैसे आगे जाके संत बने, राम राम का जाप करके, और उनमें इतना सामर्थ्य आ गया कि उन्होंने एक रामायण की रचना ही कर डाली। तो कहने का तात्पर्य है कि जिस काम को करते वक्त आपका मन पछताता नहीं है तब तक तो वो काम सही है, चाहे वो कोई भी काम हो, चोरी चपाटी भी हो वो भी सही है आपके लिए, आपको कोई पाप नहीं लग रहा, या आप घूस ले रहे हैं कोई पाप नहीं लग रहा, अगर आपका मन यह नहीं कहता कि यह पाप है, किसी को हमने सताया है। लेकिन जिस दिन भी आपके मन में यह शब्द आ जाए, यह दिमाग में बात आ जाए कि भाई यह तो हम गलत कर रहे हैं, उस दिन से आपको वह कर्म छोड़ देना चाहिए। तो उस कर्म को छोड़ देने से जो पिछला कर्म आपने किया था उसमें कोई पाप आपको नहीं लगेगा। यह मेरा अपना सोच है। शास्त्र में वैसे भी पहले भी लिखा गया है कि कर्मों से मनुष्य बंध जाता है, अतः जो कर्म स्वभाव से ही मनुष्य को बांधने वाले हैं वही मुक्ति देने वाले हो जाएं, यही वास्तव में कर्मों में कुशलता है। मुक्ति योग समता से होती है, कर्मों में कुशलता से नहीं। योग समता का आदि और अंत नहीं होता, परंतु कर्म कितने ही बढ़िया हों इनका आरंभ तथा अंत जरूर होता है, और उनके फल का भी संयोग तथा वियोग होता है। जिसका आरंभ और अंत संयोग तथा वियोग होता है, उनके द्वारा ही मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी, यह अविनाशी प्राप्ति कैसे होगी। समता तो परमात्मा का स्वरूप है। अगर पहला ही अर्थ ठीक माना जाए तो भी कुशलता के अंतर्गत समता निष्काम भाव को ही लेना पड़ेगा। अगर कर्मों में कुशलता ही योग है तो कुशलता क्या है, इसके उत्तर में यह कहना ही पड़ेगा कि योग समता ही कुशलता है। ऐसी स्थिति में कर्मों में योग ही कुशलता है, ऐसा सीधा अर्थ क्यों न ले लिया जाए। अब इसके पहले तक भगवान ने अर्जुन को जो कुछ भी कहा उसकी पुष्टि करने के लिए आगे उदाहरण में कहते हैं, कर्मंजम बुद्धियुक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त नाम्यम। कारण कि समतापूर्वक बुद्धिमान साधक कर्मजन्य फल का अर्थात संसार मात्र का त्याग करके जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर निर्विकार पद को प्राप्त हो जाते हैं, यानी मोक्ष प्राप्ति जिनको कहते हो कि मोक्ष प्राप्ति हो जाए। जो सब दुख सुख सबको हर चीज़ को एक समान मानते हैं कि तो वो समता रूपक उसमें योग में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वो कह रहे हैं कि जो समता से युक्त हैं वही वास्तव में मनीषी और बुद्धिमान हैं। जो मनुष्य अकुशल कर्मों से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्मों में राग नहीं रखता वह मेधावी बुद्धिमान है। कर्म तो फल के रूप में परिणित होता ही है, उसके फल का त्याग कोई कर ही नहीं सकता। जैसे कोई खेती में निष्काम भाव से बीज बोए तो क्या खेतों में अनाज नहीं होगा, बोया है तो अवश्य पैदा होगा। ऐसे ही कोई निष्काम भाव पूर्वक कर्म करता है तो उसकी कर्म का फल तो मिलेगा ही, पर वह बंधक कारक नहीं होगा। अतः यहाँ कर्मजन्य फल का त्याग करने का अर्थ है कर्मजन्य फल की इच्छा, कामना, ममता, वासना का त्याग करना। इसका त्याग करने में सभी समर्थ हैं। मतलब जो चीज़ मनुष्य कर सकता है उसी के बारे में उन्होंने बताया है कि भाई आप इसमें समर्थ हैं। इसके बाद वो कहते हैं
यदा ते मुहि कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जिस समय तेरी बुद्धि जिस समय तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को भली भांति तर जाएगी, उसी समय सुने हुए और सुनने में आने वाले भोगों से वैराग्य को तू प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि मनुष्य ने जितने भोगों को सुन लिया है, भोग लिया है, अच्छी तरह से अनुभव कर लिया है, वे सब भोग यहाँ चतुष्ट पद के अंतर्गत हैं। स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक आदि के जितने भोग सुने जा सकते हैं, वे सब भोग यहाँ श्रोतव्य पद के अंतर्गत है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को तर जाएगी, तब इन श्रुत अलौकिक और श्रोतव्य पालौकिक भोगों से, विषयों से तुझे वैराग्य हो जाएगा। तात्पर्य है, जब बुद्धि मोह कलिल को तर जाएगी, तब बुद्धि में तेजी का विवेक जागृत हो जाता है और संसार प्रतिक्षण बदल रहा है और मैं वहीं रहता हूँ। अतः इस संसार से मेरे को शांति कैसे मिल सकती है, मेरा अभाव कैसे मिट सकता है। आज का ये अंतिम श्लोक है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा यथायस्ति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तता योगमवाप्सि यसि। जिस काल में शास्त्रीय मतभेदों से विचलित हुई तेरी बुद्धि निश्चल हो जाएगी और परमात्मा में अचल हो जाएगी, उस काल में योग को तू प्राप्त हो जाएगा। मतलब कह रहे हैं, जब तू समता के उसमें आ जाएगा तो तू समता योग को प्राप्त हो जाएगा। भाई उनका कहने का तात्पर्य है, अर्जुन के मन में यह श्रुति विप्रति है, यानी एक प्रकार से अपने गुरुजनों को, अपने कुटुंब का नाश करना उचित नहीं है, ऐसा वो सोचते हैं। और अपने छात्र धर्म युद्ध करने से त्याग करना भी उचित नहीं मानते। तो इस एक तरफ तो कुटुंब की रक्षा हो और एक तरफ छात्र धर्म का पालन हो। इसमें अगर कुटुंब की रक्षा करें तो युद्ध नहीं होगा और युद्ध करें तो कुटुंब की रक्षा नहीं होगी। इन दोनों बातों में अर्जुन की श्रुति प्रतिपत्ति है, जिससे उनकी बुद्धि विचलित हो रही है। अतः भगवान शास्त्रीय मतभेदों में बुद्धि को निश्चल और परमात्म प्राप्ति के विषय में बुद्धि को अचल करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ज़्यादातर लोगों में इस बात को संदेह होता है कि संसारिक व्यवहार को ठीक किया जाए या परमात्मा की प्राप्ति की जाए। बहुत बार होता है कि हम लोग सोचते हैं, यार भजन कीर्तन ही करते रहेंगे या ये सब करते रहेंगे तो हमारा आगे सुख सुविधा हमको कैसे प्राप्त होगी। दूसरी बारे में वो कह रहे हैं कि मुझे तो केवल संसार की सेवा करनी है, ऐसा लोग सोचते हैं, और संसार से लेना कुछ नहीं है। अगर ऐसा करें तो ऐसा निर्णय होते ही साधक की भोगों से उपरति होने लगती, यानी अनिच्छा होने लगती है, वैराग्य होने लगता है। ऐसा होने के बाद जब साधक परमात्मा की तरफ चलता है, तब उसके सामने साध्य और साधन विषय तरह तरह के शास्त्रीय मतभेद आते हैं। इससे मेरे को किस साध्य को स्वीकार करना चाहिए, किस साधन पद्धति से चलना चाहिए, इसका निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है। परंतु जब साधक सत्संग के द्वारा अपनी रुचि, श्रद्धा, विश्वास और योग्यता का निर्णय कर लेता है, अथवा निर्णय न हो सकने की दशा में भगवान के शरण को में जाकर उनको पुकारता है, तब भगवत कृपा से उसकी बुद्धि निश्चल हो जाती है। दूसरी बात, संपूर्ण शास्त्र संप्रदाय आदि में जीव, संसार और परमात्मा, इन तीनों का ही अलग अलग रूपों में वर्णन किया गया है। इसमें विचारपूर्वक देखा जाए तो जीव का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर जीव मैं हूँ, इसमें सब एक मत है। और संसार का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर संसार को छोड़ना है, इसमें भी सब एक मत है। यानी जो पैदा हुआ है उसको संसार तो छोड़ना ही पड़ेगा। भगवान को ही संसार छोड़ना पड़ा है। और परमात्मा का स्वरूप चाहे जैसा हो, पर उसको प्राप्त करना है, इसमें भी सब एक मत है। ऐसा निर्णय कर लेने पर साधक की बुद्धि निश्चल हो जाती है। मेरे को केवल परमात्मा को ही प्राप्त करना है, ऐसा निश्चय होने से बुद्धि अचल हो जाती है। तब साधक सुगमतापूर्वक योग परमात्मा के साथ नित्य योग को प्राप्त हो जाता है। असल में देखा जाए तो मोह के दो विभाग हैं। मोहक लील अर्थात संसारी मोह, और श्रुति विप्रति अर्थात शास्त्रीय दार्शनिक मोह। दो प्रकार के मोह माने गए हैं, एक सांसारिक, एक दार्शनिक। शरीर, स्त्री, पुत्र, धन संपत्ति आदि में राग होना सांसारिक मोह है, और द्वैत, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैताद्वैत आदि दार्शनिक मतभेदों में उलझ जाना शास्त्रीय मोह है।
इन दोनों का त्याग करने पर मनुष्य को भोगों से वैराग्य हो जाता है। यानी ना आप संसारी मोह रखें, ना आप शास्त्रीय दार्शनिक मोह रखें, तब जाके आप जो हैं इन भोगों से आपको वैराग्य प्राप्त होता है। बहुत सारे संत ऐसे हैं जो मतलब किसी बात की चिंता नहीं करते हैं, ना मतलब ना उनको संसारिक सुख चाहिए, ना उनको शास्त्रीय सुख चाहिए, वह तो एक ध्यान साधना में लीन रहते हैं। तो ऐसे मनुष्य जो हैं वो देखा जाए तो वो उनको वैराग्य हो जाता है संसारिक मोह वगैरह से, और उनकी बुद्धि जो है स्थिर हो जाती है। बुद्धि स्थिर होने पर योग की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात परमात्मा से उनकी दूरी मिट जाती है। भाई बहुत बार आपने जितने भी साधु संत आप सुन रहे हैं वेदों पुराणों में, ये सब परमात्मा के करीब करीब बराबर ही पहुंच रहे हैं, मतलब पहुंच गए हैं। क्यों? कि वो वैराग्य हो गया उनको। और वैराग्य का तो देखा जाए तो हमारे शिव जी से बड़ा वैरागी कोई नहीं है, ये सब आप सबको भी पता है। चलिए यहाँ पे आज विराम देते हैं आज तक की जो गीता ज्ञान का पाठ है, और कल फिर मिलेंगे। कल हम 54 से लेकर और 72 तक की सारे 72 है 73, हाँ 72 तक के श्लोकों का कल विवेचन करेंगे। आशा है कि आपको मेरा जो भी थोड़ा बहुत ज्ञान है उससे कुछ लाभ तो जरूर प्राप्त हुआ होगा। आप सभी का धन्यवाद। आज का सत्र भगवत गीता के अध्याय 2 के आगे का हिस्सा के साथ संपन्न होता है। इस अध्याय में हमें आत्मा के अमृत स्वरूप की अद्वितीयता के साथ जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों का संवेदनशीलता से दर्शन कराया है। यदि आपने अभी तक हमारे धर्म संकट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और ध्यान दें कि नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें, ताकि आप हमारे गृहस्थ की भागवत गीता ज्ञान के पाठ की नई वीडियोस के साथ अपने ज्ञान को और समृद्ध कर सकें। इस अध्याय के साथ हम आत्मिक अन्वेषण में और भी गहराई की ओर बढ़ रहे हैं। यह गृहस्थ का भगवत गीता ज्ञान का पाठ है, तो यह बच्ची का ये समय उठने का होता है और हमें मानी बात इसकी केयर करनी पड़ती है, इसलिए हमारे साथ एंकरिंग में उपलब्ध है। तो धन्यवाद। आज का दिन आपका शुभ हो। जय भारत, जय सनातन।